योगी जी बड़े संत हैं, योगी जी बहुत ही अच्छे हैं। योगी जी बुलडोजर लेके चलते हैं, वो सब लोगों ने बातें उड़ा दी है। वो योगी जी का काम ऐसा है, ऐसा ज़बरदस्त काम है कि वो बुलडोजर जैसा लग रहा है। वो सत्य को पकड़ रहे हैं और सत्य की मुहिम चला रहे हैं। तो योगी जी बहुत अच्छे हैं और वो बुलडोजर बाबा बोलेंगे तो वो लाड़ का नाम है। हिंदू होने चाहिए, मन से एक अच्छे इंसान होने चाहिए। और शंकराचार्य जी ने जो बात बताई है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, मैं शंकराचार्य जी के साथ हूँ। गौ हत्या 100% बंद होनी चाहिए। वो हिंदू धर्म के में गौ को माता का रूप दिया गया है। अरे अपने बारे में सोचे ना, वो आप धर्मी हो, आप इतना कुछ शंकराचार्य कहते हो अपने आप को, आप सोचो ऐसी बातें क्यों करते हो? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या? आप तो ऐसा कोई प्रस्ताव लाओ जिससे लगे कि आप भी शंकराचार्य हो। आप एक नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक जो मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है वो है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि शंकराचार्य हैं ज्योतिष मठ के। दोस्तों, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या को लेकर वो धर्म युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं कल लखनऊ में। वहाँ पर धर्म ध्वजा फहराएंगे, उसके नीचे से खड़े होकर धर्म युद्ध का ऐलान करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों, अब देखना ये है इस धर्म युद्ध में क्या रिजल्ट निकलता है, पब्लिक क्या रिएक्शन अपना दिखाती है, योगी जी महाराज इसको कैसा लेते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ कि हमारे देश के लोग इस पर क्या सोच रहे हैं। रमेश कुमार, कहाँ से हैं साहब आप? श्री गंगानगर, राजस्थान। राजस्थान से। सर, ये बताएं कि शंकराचार्य जी कल लखनऊ पहुँच रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्म ध्वजा हम फहराएंगे और वहाँ से धर्म युद्ध का ऐलान करेंगे। पूरे देश की निगाहें उनकी तरफ टिकी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि इस धर्म युद्ध में पता लगेगा कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है। इस पर आपकी क्या राय है? थोड़ा पकड़ लीजिए। वो कैसे बता सकते हैं कि कौन असली कौन नकली है? जब वो ध्वजा लेके यात्रा पर निकले थे इतने रश के अंदर, तो उनको रथ पे नहीं जाना चाहिए था। उनको जब उनको रोका गया तो उनको रुक जाना चाहिए था वो पर। तो इतनी जब संख्या लाखों में जा रहे हैं, तो वो स्पेशली अपना रथ लेके जा रहे हैं, तो लोगों को डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो पुलिस ने रोका उनको। हाँ ठीक है, उनका तरीका गलत था रोकने का। रोका तो उनको भी रुक जाना चाहिए था, मान जाना चाहिए था उनको। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं परवाह नहीं करूंगा कि वो भी भगवाधारी हैं और मैं भी भगवाधारी हूँ, और मैं सीधे प्रहार करूंगा। क्या एक शंकराचार्य के मुंह से ऐसी बातें करना अच्छा लग रहा है? ऐसी बातें शोभा नहीं देता हमको। कोई भी समस्या हो तो हल निकालने के लिए कोई विनम्रता से बात करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि योगी जी भी वस्त्र वो भगवाधारी हैं और मैं भी भगवाधारी हूँ, ये गलत बात है। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो सत्ता में बैठे हैं, उनको कुछ और सोचना चाहिए। सत्ता में जो बैठा है उसको अलग तरीके से सोचना पड़ता है, अलग तरीके से काम करने पड़ते हैं। जो आम पब्लिक है, भले ही वो शंकराचार्य हो, भले ही आम पब्लिक का आदमी हो, उसका बिहेवियर अलग होना चाहिए, एक जैसा नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी आदित्यनाथ योगी जी को कहते हैं कि ये पाखंडी है, कालनेमी है। क्या आपको लग रहा है कि शंकराचार्य जी ऐसा है, योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन उनके सिर पे ड्यूटी ऐसी है, जिम्मेवारी ऐसी है, उनको जो पॉलिटिकल आदमी हो जाता है, भले ही भगवाधारी हो भले ही ना हो, उनकी ड्यूटी अलग हो जाती है। जनता का हमारा ये मानना है कि उनका जो कार्य करने का ढंग है वो अलग है। लेकिन उन्होंने काफ़ी सुधार किए हैं, काफ़ी कुछ जनता को राहतें दी हैं, तो और भी देंगे। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं योगी के ऊपर कि योगी की वजह से बीजेपी पार्टी डूब रही है। योगी अपनी मूंछ को ऊपर करने के लिए, अपने अहंकार को पालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वरना इनकी वजह से पार्टी डूब रही है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी पार्टी डूब रही है योगी की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। योगी की वजह से बीजेपी पार्टी स्ट्रांग हो रही है। जो उनका सोचना है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वो कर रहे हैं अपने तरीके से वो ज़्यादा सही है। अगर अपने दूसरे लोग, आम जनता जो सोचती है वो अलग तरीके से सोचती है। उनको ऐसा वो नहीं कर सकते, उनके पाबंदियां होती हैं कुछ, उनको कुछ लोग रोकने वाले भी होते हैं, मना करने वाले भी होते हैं, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ होता है। इसलिए वो जो तरीके से कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। एक मिनट,
शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संत न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन योगी जी तो बुलडोजर लेके घूमते हैं, इसलिए इनको संत नहीं कहा जा सकता, इनको तो अजय विश्व ही कहना ठीक रहेगा। क्या इस पर आपकी क्या राय है? योगी जी बुलडोजर लेके घूमते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। न्याय के लिए बहुत कुछ करना ये न्याय के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों ने इतने सालों से उस जगह को यूज किया, मैं कहता हूँ उनको ब्लेम लगाना चाहिए, उन पे क्लेम करना चाहिए किराए का भी कि क्यों उन्होंने ऐसा कब्जा किया। कब्जाधारियों को हटाना चाहिए, ये कोई बुरी बात थोड़ी ना, ये तो अच्छी बात है। लोग तो कह रहे हैं कि ये बुलडोजर ले घूमते हैं, न्यायप्रिय थोड़ी हैं। नहीं, ये योगी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा बिना है। शक्ति के न्याय भी आपकी क्या राय है इस पर? बिना शक्ति के न्याय भी सफल नहीं हो पाता। शक्ति करनी पड़ती है। शक्ति के लिए ये ठीक है, तरीका अपना अपना है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। योगी जी को शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये बुलडोजर लेके घूमते हैं, संत तो न्यायप्रिय होता, इस पर आप क्या कहेंगे? जब इनका रथ रोका गया उससे पहले तो कभी नहीं कहा इन्होंने। जब इनकी यात्रा को रोका गया तभी ये सारी बातें आई। इसका मतलब ये प्रेजुडाइज थे, इनको नहीं रोकते तो योगी जी बहुत अच्छे थे, इनको रोक दिया तो योगी जी बहुत खराब हो गए। ये गलत कहना उनका। ये बताइए कि ये शंकराचार्य जी गौ हत्या रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसी स्पीच जो दे रहे हैं वो स्पीच तो कुछ राजनीति से रिलेटेड आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? गौ हत्या रोकना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस ढंग से वो प्रश्न को उठा रहे हैं ना, वो उनका ढंग सही नहीं है उनका। वो ऐसा लगता है कि वो योगी जी से प्रेजुडाइज है, योगी जी पे अटैक करना चाहते हैं। पहले नहीं करते थे अटैक, पहले योगी जी बहुत अच्छे थे। तो रथ यात्रा रोकी उनकी तो योगी जी बहुत बुरे हो गए, उनकी किसी बात को वो पसंद ही नहीं करते अब वो। तो शंकराचार्य जी को अपने पद के हिसाब से सोचना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो ऐसी उनको दूसरे स्तर की बातें नहीं करनी चाहिए। जो धर्म युद्ध की बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे योगी जी की छवि में कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ गलत छवि जाएगा संदेश? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो योगी जी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। पूरी 22 करोड़ जनता का वो ध्यान रखते हैं, वो सिर्फ 1-2-4 आदमी को ध्यान नहीं रख रहे। उनको अपने न्याय के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप योगी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि कालनेमी है, पखंडी है। शंकराचार्य जी पहले नहीं कहते थे, जब रथ यात्रा रोकी उसके बाद ही कालनेमी कहा, पहले कभी नहीं कहा उन्होंने। पहले तो योगी जी उनके लिए बहुत अच्छे थे, उनको पूरी फैसिलिटी मिल रही थी, उनके सारे काम हो रहे थे। अब जब से रथ यात्रा रोकी है पुलिस ने उनकी, अब योगी जी खराब हो गए, कालनेमी हो गए, योगी जी को क्या नहीं का कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब उनके लिए योगी जी खराब हो, पहले नहीं खराब। आपका नाम? हमारा नाम पुरुषोत्तम भट्ट है, हम टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। देखिए जी, भट्ट साहब, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं और इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वो कह रहे हैं कल मैं धर्म युद्ध का ऐलान करूंगा, जो हमारे साथ आएगा वही असली सनातनी कहलाएगा। उनका कहने का मतलब यही है। इस पर आपकी क्या राय है? पकड़ लीजिए। हमारे हिसाब से ये हिंदू धर्म सनातन धर्म के विरुद्ध है। वो तो कह रहे हैं हम धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। तो हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ से आते हैं और हमारी समझ से ये बेकार। हाँ जी, हमारी समझ से बाहर सही नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं योगी जी को कि ये कालनेमी है और इस धर्म युद्ध से पता लगेगा कि असली कालनेमी की पहचान इस धर्म युद्ध से पता लग जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी कालनेमी है? ऐसा आपको लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? तो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो, ऐसे कभी कोई नहीं कर सकता। जो करेगा उसका फल यहीं मिलेगा। आपका नाम? रत्नेश कुमार। रत्नेश साहब, ये बताएं कि कल शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं धर्म युद्ध का शंखनाद करूंगा और उन्होंने कहा है कि कोई भगवा पहनने से कोई संत नहीं बन जाता, संत बनने के लिए सदाचारी होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? उनका इशारा साफ योगी की तरफ है, इसका आपकी इस पर क्या राय है? पकड़ लीजिए। धर्म का प्रचार करना सभी व्यक्तियों का अपना अपना पर्सनल डिसीजन है। वो किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके डिसीजन। अब रह गई किसी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टारगेट करना, तो वो अच्छी बात है। कोई भगवा पहने, हरा रंग का पहने, क्या पहने, वो उसकी डिसीजन। ओके, मुझे नहीं लगता है कि किसी को टारगेट करके आप किसी और उसको धर्म से आप रिलेट करो।
योगी जी का मेरे तो ये अच्छा ये बताइए कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी असली हिंदू पार्टी नहीं है, नकली हिंदू पार्टी है। क्या शंकराचार्य जी के मुंह से अच्छा लग रहा है? इस पर आप ही क्या रहा है? आप पूछो ना उनसे, कोई प्रमाण मांगो ना कि आप किस में से क्या प्रमाण है। किसी ऐसी पार्टी जो कोई आपका स्लैब हो कि हाँ अगर आपने फंक्शन है तो आप सही पार्टी हो, अदरवाइज आप गलत पार्टी हो। ऐसा कोई स्लैब है नहीं, या गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रूल बना रखी नहीं है कि हाँ कोई कोरिजेंडम कि आप इसको फॉलो करो तो आप अच्छी पार्टी हो। इसलिए मुझे लगता है ये सब प्रोपेगेंडा है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू, ये बोल रहा है कि मैं भी हिंदू। अब असली और नकली के क्वेश्चन है तो किस बेसिस पे उठा रहे हैं? आप उनसे पूछो। वो तो पूछ रहे हैं कि योगी जी बताएं असली हिंदू हूँ कि नकली हिंदू हूँ। तो आप उनसे बोलो ना कि हाँ आप एक नोटिस जारी करो कि अगर आपने जैसे इतने गुण हैं तो आप हिंदू का एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि ये 10 क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी आप में है तो आप ओरिजिनल हिंदू, ऐसा वो एक जारी करे, एक प्रमाण जारी करे। तो उस प्रमाण के अकॉर्डिंग जो भी खड़ा उतरेगा वो हिंदू। सबसे ज़्यादा गौ हत्या यूपी में होता है और गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? गौ हत्या तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं हिंदू हूँ। गौ हत्या इसलिए बंद होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई किसी चीज़ को मानता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे मुस्लिम ही हुए, उनका कोई अपना एक पशु है या हिंदू का है, और उस चीज़ को अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा तेज बोलिए। आप में डिस्क्रिमिनेशन की भावना क्रिएट हो, क्योंकि आपसी मतभेद बढ़ेगा। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, नहीं। जनरली अगर मैं मुस्लिम भी होता तो मैं भी बोलता कि नहीं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। क्योंकि नॉनवेज खाना तो ऐसे अगर आप रिलीजन के बेसिस पे देखोगे तो कहीं लिखा नहीं है कि हमें नॉनवेज को किसी भी पशु को हमें अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन चलो अगर हम खा भी रहे हैं तो हमको लगता है फिश। आपका नाम? मेरा नाम मलय शाह है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आया हूँ। सर आजकल एक न्यूज़ बड़ी सुर्खियों में है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वो कल लखनऊ पहुँच रहे हैं और धर्म युद्ध का ऐलान करने वाले हैं। उनका कहना है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए यूपी के अंदर, इस पर आपकी क्या राय है? जी वो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो कर रहे हैं, ये जो मुहिम उन्होंने चालू किया है वो सटीक है, ऐसा ही करना चाहिए। गौ हत्या पूरे देश में बंद होनी चाहिए, हम उनके साथ हैं। गौ हत्या कहीं भी बर्दाश्त नहीं होती। हमारे हिंदुओं के लिए वो हमारी माँ है और वो हत्या करेंगे और हम लोग वो चलाएंगे। तो जो महाराज ने ये मुहिम चालू की है वो बहुत सही की है। हम सब उनके साथ में हैं। ये बताएं कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है असली हिंदू पार्टी नहीं है, नकली हिंदू पार्टी है, इस पर आपकी क्या राय? क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, बीजेपी तो हमको नहीं लग रहा है कि वो असली हिंदू, वो हिंदू के बारे में भी सोचती है। हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस भी किया है, बट उनको वो ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू पार्टी है तो हिंदुओं के बारे में भी बीजेपी को सोचना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल सोचेंगे और हिंदू के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो एक पहलू अधूरा रह जाएगा। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संत न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन योगी जी तो बुलडोजर लेके चलते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी बड़े संत हैं, योगी जी बहुत ही अच्छे हैं। योगी जी बुलडोजर लेके चलते हैं, वो सब लोगों ने बातें उड़ा दी है। वो योगी जी का काम ऐसा है, ऐसा ज़बरदस्त काम है कि वो बुलडोजर जैसा लग रहा है। वो सत्य को पकड़ रहे हैं और सत्य की मुहिम चला रहे हैं। तो योगी जी बहुत अच्छे हैं और वो बुलडोजर बाबा बोलेंगे तो वो लाड़ का नाम है। और मैं भी बोल रहा हूँ कि योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि शंकराचार्य जी बोले हैं योगी जी को कि आप हिंदू होने का प्रमाण दो। क्या आपको शक है कि कहीं हिंदू, उनके अंदर हिंदुत्व तो कम है? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं। योगी जी का कोई हिंदुत्व होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। योगी जी का काम, योगी जी की बात और योगी जी के जो प्रवचन है वो हमारे हिंदू के लिए ही है। योगी जी को खुद हिंदू है और उनको हिंदू का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। योगी जी है तो ये सब अच्छा चल रहा है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं जो हम धर्म युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं, इसमें पता लग जाएगा कि असली कालनेमी कौन है तो नकली कालनेमी कौन है। उनका मेन इशारा योगी जी की तरफ है।
तो आपको क्या योगी जी काल नेमी दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, योगी जी ऐसा नहीं दिखाई दे रहे। हमको तो शायद भविष्य में योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए वो भी दिखाई दे रहे हैं। योगी जी का कार्य अच्छा है, योगी जी जो तरीके से चला रहे हैं वो भी सब अच्छा है, और आने वाले में वो हिंदू का साथ देंगे, हम वैसा ही सोचते हैं। डिम्पल शाह। मैडम ये बताएं कि शंकराचार्य जी एक रथ यात्रा कह लीजिए निकालने, वो कल लखनऊ पहुंच जा रहे हैं, धर्म युद्ध का ऐलान करने रहे, कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? गौ हत्या तो बंद ही होनी चाहिए, वो हमारी माता है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इस धर्म युद्ध में पता लग जाएगा कि असली हिंदू कौन है, इस पर आप क्या कहेंगी? बोलेंगे आगे मेरे से। मेरा नाम इत्तेशाह, मैं नवसारी से हूँ। शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि असली हिंदू, मेरे हिसाब से असली हिंदू होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, आप समझे? वो तो कह रहे नहीं हैं है कि भाई मैं ये चीज़ करता हूँ तो मैं हिंदू हूँ और ये चीज़ नहीं करता हूँ तो हिंदू नहीं हूँ। सब लोग मन से हिंदू होने चाहिए, मन से एक अच्छे इंसान होने चाहिए। और शंकराचार्य जी ने जो बात उठाई है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, मैं शंकराचार्य जी के साथ हूँ। गौ हत्या 100% बंद होनी चाहिए। वो हिंदू धर्म के में गौ को माता का रूप दिया गया है, माता का स्थान दिया गया है, तो गौ हत्या तो 100% बंद होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि कोई भगवा पहनने से साधु नहीं बन जाता, सन्यासी नहीं बन जाता है, उसके अंदर सदाचार होना चाहिए। उनका साफ इशारा है योगी जी की तरफ, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ लगा? शंकराचार्य जी का जो कहना है कि भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता, वो बात सही है, लेकिन ये योगी जी के लिए नहीं है। योगी जी संत भी है और भगवा कपड़े भी उन्होंने पहने और वो संत है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जब से यूपी में योगी जी का शासन आया है, यूपी का विकास हुआ है, जो गुंडागर्दी थी वहाँ पे वो बंद होने लगी और उन्होंने हिंदू धर्म का ही साथ दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो नॉन हिंदू है उनके साथ अत्याचार किया है, ऐसा भी नहीं, किसी के साथ गलत नहीं, किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। और ये शंकराचार्य जी की ये बात से शायद मैं सहमत नहीं हूँ कि जो भगवा पहनेगा वही हिंदू होगा। देखिए वैसे तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन ये है कि कुछ जो बातें पॉलिटिकल चलती हैं उस पर आदमी क्वेश्चन आंसर तो खैर बहस होता ही होता है। तृप्ति मैडम ये बताएं कि आजकल एक न्यूज़ सुर्खियों में है शंकराचार्य जी का, वो कल पहुंच रहे हैं लखनऊ, धर्म युद्ध का ऐलान करेंगे। वो कह रहे हैं कि संत सदाचारी होते हैं, संत बुलडोजर लेके नहीं घूमते हैं। उनका साफ इशारा योगी जी की तरफ है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। और गौ माता की हत्या होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम उनको भगवान, वो हमारे लिए भगवान ही है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो कह साथ हूँ। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गौ हत्या जो है यूपी के अंदर हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों हो रही है इसका कारण ढूंढना चाहिए ताकि हम उसको रोक सकते हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी जी को कि इस धर्म युद्ध में पता लग जाएगा कि असली कालनेमी कौन है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। शंकराचार्य जी के साथ हैं आप? अच्छा ये बताइए, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है असली हिंदू पार्टी नहीं है, नकली हिंदू पार्टी है। नहीं, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इतना उसके बारे में ज्ञान नहीं है। बट गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं इन सब चीज़ों। गौ हत्या बंद होना चाहिए, बंद होनी ही चाहिए, मांस काटना छोड़ना चाहिए। गौ हमारी माता है, हम उसे पूछते हैं तो उसकी हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए, उसका कारण ढूंढना चाहिए। अच्छी। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। दोस्तों लोगों ने बहुत ही खुल के अपनी बात कही है। दोस्तों मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।